क्या हुआ? हम्म। विद लोग लेट हुआ कोई नहीं आ सकते हो। सिंगल पेज BAC पेज।
बाद में कोई हमको बोलेगा। जाओ तुम जाओ। कन्हैया, नहीं नहीं नहीं, जाओ रखते हैं। नहीं तो नवीन सर बोले कॉल करने के लिए, उनको कॉल क्या अभिषेक से ले लो। कॉल करके बोलो। एक को बोलेंगे, दूसरा बोलेगा। हमको पता है टप्पर भी लगा दो। अभिषेक, नवीन सर को फोन लगा दो। फॉस्फेट का, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली कि पेंटोज शुगर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बना हुआ है, इसका डीएनए का बैकबोन, ठीक। अब हम यदि बात करेंगे N2 बेस की, तो जो नाइट्रोजन बेस है ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरीमिडीन, ठीक। प्यूरीन और पायरीमिडीन। तो यहाँ पे जो लिखते हैं ना, ये सब वही प्यूरीन पायरीमिडीन होते हैं। ये सब वही प्यूरीन पायरीमिडीन होते हैं। क्लियर? तो देखो, वहीं पे ये चीज पढ़ाएंगे कि प्यूरीन पायरीमिडीन 5 होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। जिसमें देखो हम यू कहीं पे नहीं लिखते हैं, मतलब यूरासिल जो होता है वो डीएनए में एब्सेंट होता है, वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन जो है वो बॉन्डिंग बनाता है थाइमिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, एडेनिन थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, थाइमिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन। ये इसी तरीके से बॉन्डिंग बनाता है। अब म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि हल्का सा भी कोई चीज चेंजेस आएगा डीएनए में तो वो पूरे के पूरे इंसान को चेंज करके रख देगा, उसके बिहेवियर को चेंज करके रख देगा। जैसे याद करो मैंने बताया हुआ, जैसे इसी में अभी टॉपिक स्टार्ट जब होगा तो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा बीमारी वाला, तो उसमें बताएंगे कि हमारे पास कितना क्रोमोसोम होता है, 46। अब इसी 46 में बतलाएंगे, इसी 46 में क्या होता है, 44 प्लस XY, या फिर क्या होगा 44 प्लस XY। ये होगा फीमेल के लिए और ये होगा मेल के लिए। जब ये वाला जो कंडीशन होता है 44 प्लस XY, 44 प्लस XY, जब क्या होता है इसी में एक और एडिशनल क्रोमोसोम जुड़ जाता है तो ये बन जाता है क्या 47। और इस बीमारी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये होते कौन है, ये होते हैं 44 प्लस XY, ये होते हैं मेल, लेकिन इनमें क्या होता है फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है
यही 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 कन्हैया को बोलते हैं ये चिकना देना रहे, ठीक है। तो ये जो किन्नर वाला है, एक वो दो टाइप का मैंने कल बताया हुआ था कि एक क्लाइंसफिल्टर सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, ये होता है मेल, लेकिन ये दिखती है फीमेल के जैसे और बिहेव करेगी फीमेल के जैसे। उसी में बताएंगे कि 44 प्लस क्या बतलाया, एक्स एक्स। अब एक एक्स यहाँ से विलुप्त हो जाता है, बचा कितना, 45। इस बीमारी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसके कारण क्या होता है, फीमेल होती तो है, वो होगी तो फीमेल, लेकिन इसमें मेल कैरेक्टर डेवलप होगा। तो इसको, इस बीमारी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। यानी कि एक छोटा सा जेनेटिक इफेक्ट बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम कॉज कर देता है। सेम वैसे ही म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, डीएनए की किसी भी चीज में चेंजिंग, तो उसका जो डेफिनेशन लिखा होगा उसी में लिखा होगा, चेंजेस इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, डीएनए आरएनए। तो वो जो न्यूक्लिक एसिड है, चेंजेस इन डीएनए, इसके स्ट्रक्चर में यदि कोई भी चेंजेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अब ये तीन टाइप का चेंजेस होगा। एक तो चेंजेस होगा जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। जीनोमैटिक म्यूटेशन किसको बोलेंगे, जब क्या होगा, जीन के नंबर में चेंज होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे टी है सेकंड पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे ए दे दिए और इधर, सॉरी, इधर टी कर दिया, ए को इधर कर दिए। यानी कि हम यहाँ पे क्या किए, जब हम उसके नंबर में छेड़छाड़ किए, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या होगा, जब हम क्रोमोसोम के नंबर में छेड़छाड़ किए, क्रोमोसोम के नंबर में हेराफेरी हुई, तब उसको क्या बोलते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन। दूसरे यदि हम बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो इसमें क्या होगा कि उसके स्ट्रक्चर में छेड़छाड़। जैसे याद करो, मैंने बतलाया हुआ था कि मान लो एक एग्जांपल के लिए कि ये मान लो कोई ये शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले को मान लो मैंने कर दिया शॉर्ट आर्म, नीचे वाले को, ऊपर वाले को मैंने कर दिया लॉन्ग आर्म। तो इसमें क्या होगा, उस वाले में क्या था, यदि क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस होगा, यदि क्रोमोसोम के नंबर में कुछ बदलाव होगा, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। दूसरा क्या, दूसरा यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा तब उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और उसके बाद सबसे लास्ट थर्ड आएगा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन बोलो यहाँ, या फिर यहाँ पे बेस्ट बोल दो पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। जीन म्यूटेशन या फिर यहाँ पे बोल दो पॉइंट म्यूटेशन। देखो यहाँ पे नाम ही स्पष्ट है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने बोला कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो या फिर इसको अंडरलाइन कर लो। ये पॉइंट यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि कोई एक। तो जब म्यूटेशन होगा, जब चेंजेस होगी, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सिंगल बेस, जब वो होगा चेंजेस सिर्फ एक ही बेस में, तब उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि देखो ये रहा, ये वाला सिंगल बेस, एक बेस, ये सब क्या है, ये सब बेस ही तो है, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, पाइरीमिडीन, तो ये सब क्या है, बेस ही तो है। अब मान लो हम क्या करेंगे, इसको हटा दिया, ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया। अब जैसे ही यहाँ से रिमूव हो गया, म्यूटेशन हो गया, पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पूरा का पूरा वो इंसान चेंज हो जाएगा, दैट इज म्यूटेशन। और इसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक। और पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये चीज याद रखना, म्यूटेशन में 2 नंबर से ज्यादा में इसमें नहीं पूछेगा। म्यूटेशन में यदि वो पूछेगा तो म्यूटेशन का डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर ये पूछेगा कि पॉइंट म्यूटेशन का ऑब्जेक्टिव में पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल पूछेगा। यहाँ से 2 ही चीज पूछेगा, या फिर एक म्यूटाजेन। तो अगला हेडिंग दे दो म्यूटाजेन, MUTAGEN, म्यूटाजेन, म्यूटाजेन। म्यूटाजेन
अब देखो, म्यूटाजेन द एजेंट दैट कैन कॉज म्यूटेशन, यानी कि वो एजेंट जिसके कारण म्यूटेशन होता है उसको बोलेंगे म्यूटाजेन। देखो, जैसे म्यूटेशन की यदि बात करें तो म्यूटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि उसके बॉडी में चेंजेस होगा या फिर उसका बॉडी अजीब अलग अलग हो जाएगा या फिर हो सकता है वो किन्नर प्रजाति का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। म्यूटेशन के कारण एक सबसे बड़ा इफेक्ट भी हो सकता है जो कि अभी ऑलमोस्ट बहुत से लोगों में हो रहा है, वो है सबसे बड़ा चांस अभी कैंसर का। अभी लोग ज्यादा किस पे जा रहे हैं? सस्ता वाले पे, यानी कि एक्सरे वाले पे। शायद मैंने पहले ही बताया हुआ हो कि एक्सरे जो होता है बहुत सस्ता होता है, 4 से 500 में, बहुत जगह तुमको 300-350 में भी एक्सरे कर देता है। वहीं यदि इससे ऊपर जाएंगे तो उसमें होता है क्या? सीटी स्कैन। बतलाया उसने कभी? तो उससे ऊपर जाएंगे तो होता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में इतना बड़ा सा मशीन होता है और गोल सा होता है, उस पे बेड टाइप का होता है, उस पे लेटा देगा, अंदर ले जाएगा, तुरंत बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिटी स्कैन। यदि यहाँ पे नॉर्मल, अब सभी का प्राइसिंग ऐसा नहीं, प्राइसिंग हर जगह का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, डिपेंड करता है। जैसा लोकल हॉस्पिटल उतना कम पैसा, जितना हाईफाई हॉस्पिटल उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो कि एक्सरे में यदि लग रहा है तुमको 300 से 400 रुपया, तो वहां पे सीटी स्कैन में ये तुम शहर में जाओगे करवाने के लिए तो बहुत कम यदि लग जाएगा, तो अप्रोक्स 3000 से 4000 रुपया। ठीक है, क्योंकि कोविड टाइम में ही हम लोग जो करवाए हुए थे, कितना कितना कोरोना हम लोग को कितना ज्यादा हुआ है, तो उस टाइम सर दिल्ली में हमको 6500 लगा था एक आदमी का सीटी स्कैन का, तो वो उतना महंगा होता है। यदि उससे भी ऊपर जाओगे तो आता है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसका ये और महंगा, ये अप्रोक्स 8-10 हजार से शुरू ही होता है, ये लोकल जगह पे मिलता भी नहीं है। तो ये सस्ता, तो इससे क्या होगा? इससे जो रेडिएशन निकलती है, बहुत खराब रेडिएशन निकलती है, इसके कारण कैंसर होता है और बहुत ही ज्यादा अभी फैल रहा है कैंसर। साथ ही साथ मैंने यदि बतलाया हुआ हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एक इसी में एक आगे क्वेश्चन आएगा और एक क्लास 12 का VVI क्वेश्चन आता है, लंग्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें हर एक अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु, खतरनाक जीव जंतु सब पाए जाते हैं। वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में अकेला 20% ऑक्सीजन देता है, अकेला वो जंगल से। तो वो जो 20% ऑक्सीजन देता है, अभी क्या हो रहा है? अभी लोग ज्यादातर पेड़ों को काट रहे हैं क्योंकि उनको इंडस्ट्री लगाना है, उनको उद्योग स्टार्ट करना है। उसके लिए वो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे काटेंगे। पेड़ पौधे काटने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसलिए सुने यदि हो गए कि अभी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ सब में ऑक्सीजन बिक रहा है। ठीक, 1 घंटा का इतना चार्ज, 2 घंटा का इतना चार्ज ऑक्सीजन। तो उसके कारण क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके कारण क्या होगा कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। अब यदि छेद हो रहा है तो क्या होगा? बाहर से, हमारे अर्थ के बाहर से अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ रही है।
जिसके कारण वो हमारे बॉडी के पार्ट के साथ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है। अब जब यदि मान लो किसी में मान लो कि यदि किसी की स्किन में, यदि किसी स्किन पे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रे पड़ रहा है तो उसको हो सकता है स्किन कैंसर। जो लेबर मजदूर काम करते हैं तो वहां पे भी बहुत से रेडिएशन निकलती है, साथ ही साथ धूप में रहेंगे तो वहां से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज उनसे भी आएगी, जिसके कारण कैंसर का चांस अभी बढ़ रहा है। वो भी क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो म्यूटाजेन किसको बोलेंगे, वैसा एजेंट जिसके कारण म्यूटेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन। यदि फिजिकल की बात करें तो एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल फिजिकल म्यूटाजेन। और यदि केमिकल्स की बात करें तो केमिकल में तो बहुत सारे केमिकल आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया म्यूटाजेन। अगला हेडिंग दो, लिखो लिखो।